Question number 1 is, given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? ये दिया है एक cylindrical tank. ये 3 situations हमें दिए हैं. हर एक में बताना है हमें कि when to find its surface area and when to find volume. First A is to find how much it can hold. इस सिलिंड्रिकल टैंक में ये कितना पानी ले सकता है, कितना इसके अंदर पानी आ सकता है, हाउ मच इट कैन होल्ड. वो क्या होगा, वो होता है इसकी कैपेसिटी. इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितने लीटर पानी इसमें आ सकता है. कैपेसिटी मीन्स इट्स वॉल्यूम. सो इन दिस केस वी विल फाइंड इट्स वॉल्यूम. B is the number of cement bags required to plaster it. प्लास्टर अब देखो कहाँ होगा. प्लास्टर जो है इसके आउटर सरफेस पे होगा चारों तरफ, यानी कि इसके चारों तरफ मीन्स व्हाट, सरफेस एरिया. ये है ना सिलिंड्रिकल टैंक. अगर इसको प्लास्टर करना है मुझे तो बाहर से करेंगे. तो ये है इसका एरिया. यहाँ पे हमें सरफेस एरिया निकालना है. C is to find the number of smaller tanks that can be filled with water from it. अब एक हमारे पास छोटे छोटे टैंक्स दिए हैं. जैसे यहाँ से अब हम पानी ले रहे हैं, एक छोटा टैंक भर गया, दूसरा भर गया, ऑल ऑफ इक्वल साइजेस. वो कितने टैंक्स इसमें से भर सकते हैं वो कैसे पता चलेगा. उसके लिए सरफेस एरिया देखेंगे या वॉल्यूम. अब जो पानी इसके अंदर है और जो पानी छोटे वाले टैंक में आ रहा है वो कितना पानी आया, मीन्स हाउ मच दिस कैन होल्ड या हाउ मच स्मॉलर टैंक कैन होल्ड. मीन्स कैपेसिटी देखनी है दोनों की. कैपेसिटी मीन्स मुझे वॉल्यूम देखना है दोनों का. सो इस केस में भी हमें वॉल्यूम देखना है. सो इन दिस केस वॉल्यूम, इन सेकेंड केस सरफेस एरिया and in first case volume. Question number 2 is, diameter of a cylinder A is 7 centimeters and the height is 14 centimeters. ये है सिलेंडर A जिसमें diameter is 7. That means we are given the radius. यहाँ पे इसकी height जो है that is 14 centimeters. आगे पढ़ते हैं. Diameter of a cylinder B is 14 centimeters and height is 7 centimeters. ये जो दूसरा सिलेंडर है B, इसका डायामीटर है 14 और हाइट है 7. Without doing any calculations, can you suggest whose volume is greater? अब हमें बिना कैलकुलेशन किए, बिना वॉल्यूम का कैलकुलेशन किए ये बताना है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है या इसका. अब इसमें हाइट 14 है और इस वाले की हाइट 7 है, मीन्स इसकी डबल है ये वाली. और जो डायामीटर है इसका 7 है और इसका 14, इसका डायामीटर इससे डबल है. अगर हाइट सेम होती, जैसे ये 7 है, अगर इसकी भी 7 होती तब हम कंपेयर कर सकते थे. अब हाइट डबल है तो क्या करें. सपोज मैं हाफ से कट करती हूँ यहाँ से, तब क्या होगा. अब इसकी हाइट और इसकी हाइट बराबर, इसकी हाइट बराबर, यानी कि ये जो है 2 हो गए. अब ये तीनों सेम हाइट के हो गए, ये वाला और ये वाला. यानी कि अगर एक को मैं इसमें डालूं और इसको भी इसमें डाल दूं तब देखें किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. एक बड़ा सिलेंडर है, ये इतना पोर्शन मैं इसमें डालती हूँ, ये 14 है, ठीक है. इसका डायमीटर 7, तो ये इतनी हाफ स्पेस में इधर आएगा और ये वाला जो दूसरा है इस वाली हाफ स्पेस में आ जाएगा, पर वो पीछे साइडों में रह जाएगा, साइडों में स्पेस रह जाएगी. कैसे, देखो ये 14 डायमीटर है, हम इसका रेडियस हाफ लेके एक बनाते हैं. एक ये 14 सेंटीमीटर का डायमीटर का मैंने एक बेस बना दिया. ये नीचे वाला सर्कल, इसके ऊपर सोचो सिलेंडर है. अब ये जो मैंने हाफ करके इसके 2 सिलेंडर्स बना दिए, मींस एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ. देखो ये पूरे सिलेंडर में एक सोचो ये बेस वाला सिलेंडर छोटा आ गया और एक ये सेम
आ गया, ये आधा इधर फिट हो गया, ये नीचे का हाफ इधर फिट हो गया। हाइट तो तीनों की सेम है अभी 7। अब इसका वॉल्यूम जो होगा ये वाला होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा ये सिलेंडर होगा। जैसे कि एक ये है और एक ये बड़ा, जो इस वाले का वॉल्यूम कितना होगा, ये वाला वॉल्यूम प्लस ये वाला वॉल्यूम। अब देखो अगर ये जो पूरा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये सिलेंडर सोचो, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम इस सिलेंडर का प्लस ये वाला वॉल्यूम ऊपर तक प्लस इधर वाला। तो किसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ये बड़े वाले का, क्योंकि ये जो स्पेसेस हैं, ये वाली जो स्पेस है ऊपर तक सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, ये वाली स्पेस बच गई। ये इतना जो वॉल्यूम जो है ये बड़े वाले का ज़्यादा है। सो इस वाले सिलेंडर का बी का वॉल्यूम ज़्यादा है। हमने हाइट सेम कर दी, आधा जब बीच में से काटा हाइट सेम हो गई। इसके अंदर हमने डाले, एक इधर फिट हो गया, एक इधर फिट हो गया, हाइट सेम। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो कैसे आता है, जितने इसमें पार्ट्स हैं उन सब का वॉल्यूम ऐड करेंगे। तो एक का वॉल्यूम ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये बच गया। ये वाला वॉल्यूम क्या है, वो इसका वॉल्यूम है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसका वॉल्यूम है, क्योंकि हमने इसको कट किया है बीच में से। तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन जो बच गया है, इसका मतलब कि इस वाले सिलेंडर का, बी सिलेंडर का वॉल्यूम जो है ज़्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। मीन्स पहले तो हमें इन दोनों का वॉल्यूम निकालना है, फिर उसके बाद दोनों का सरफेस एरिया निकालना है। देखना है कि क्या जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। सो पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर भी है, एच भी है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज, वैल्यूज पुट कर दो, पाई 22/7, आर कितना है, यहाँ पे ये डायमीटर 7 है, तो आर कितना हो गया 7/2। आर स्क्वायर मीन्स 7/2, होल स्क्वायर मीन्स 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट। हाइट इसकी कितनी है 14। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 7s and 2 11, so 11 into 7 into 7, 77 into 7, that is 49 4, 49 and 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया सिलेंडर ए का वॉल्यूम। अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू, पाई हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। इसमें आर कितना है, ये डायमीटर इज 14, तो आर इसका हाफ कितना 14/2 7, 7 स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7 इंटू हाइट। हाइट कितनी है, हाइट इज 7। सो दिस इज इक्वल टू 7, यहाँ से कट गया, 22 इंटू 49। यहाँ देखते हैं 49 इंटू 22 क्या है, 9 98 8 1078 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। अब किसका ज़्यादा है, सिलेंडर बी का। एंड बाई हाउ मच अगर पूछते हैं क्वेश्चन में तो इनको माइनस कर देंगे, तो इतने से वो ज़्यादा है। अब क्या पूछा है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। अब दोनों का सरफेस एरिया निकालते हैं। तो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर, आर प्लस एच। जब सरफेस एरिया लिखा है मीन्स इट इज टोटल सरफेस एरिया, अदरवाइज लिखा होगा लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया। अब दोनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू, आप इसमें पहले ये लिख भी सकते हो इधर, R इज इक्वल टू फॉर सिलेंडर ए, पहले फॉर सिलेंडर ए R इज 7/2 सेंटीमीटर्स and height is 14 centimeters, and for cylinder B radius is, ये diameter 14/2
equal to 7 centimeters and height is 7 centimeters. So इसमें वैल्यूज डालते हैं a की 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r. सिलेंडर a का r क्या है 7/2. So 7/2 इंटू r 7/2 प्लस हाइट इज 14. इसको सॉल्व करते हैं. 7 यहाँ से कट हो गया, 2 यहाँ से कट हो गया. सो 22 इंटू दिस आई कैन राइट 14/1, तो ये हो गया 2. 7 प्लस 28. दिस इज 22 इंटू 35/2. So this is 22 into 35/2 means 211. So this is 533 and 5 385 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है सिलेंडर ए का. अब देखते हैं सिलेंडर बी का. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज 2 पाई r. 2 इंटू 22/7 r कितना है 7 इंटू r प्लस एच. r है 7, h है 7. 7 प्लस 7. सो दिस इज, ये कट हो गया. 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 7 प्लस 7 14. सो दिस इज 5 एंड 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. 616 is greater than 385. And this is of cylinder B. So the one which has greater volume has greater surface area also in this case. So surface area of cylinder B is greater. Third is find the height of a cuboid whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube. एक क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड का हमें हाइट निकालनी है. हाइट ऑफ क्यूबॉइड तो हमें निकालनी है. क्वेश्चन मार्क. दिया क्या है हमें? बेस एरिया. बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज गिवन इक्वल टू 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. और क्या दिया? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 900 सेंटीमीटर क्यूब. अब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड का हमें फॉर्मूला पता है. क्या है वो? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट. अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं. वॉल्यूम क्या दिया? 900 इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस गिवन 180 इनटू हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हमें निकालना है. ये मुझे इक्वेशन मिल गई. इसको h के लिए सॉल्व कर लेते हैं. दिस इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आओ, 180 इंटू एच इज इक्वल टू 900 विच इम्प्लाइज h इज 900 डिवाइडेड बाई 180 क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है. सो दिस इज 18 1s 5. 5 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए हैं. So height is 5 centimeter of this cuboid. Next is question number 4th. A cuboid is of dimensions 60, 54 and 30. Cuboid दिया है, उसकी dimensions हैं 60 centimeter into 54 centimeter into 30 centimeters. Means this is length, ये वाली breadth और ये वाली height. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? पहले तो ये cuboid है बड़ा सा. इसमें अब छोटे छोटे क्यूब्स हैं. जिसकी साइड जो है एक वो 6 सेंटीमीटर है. साइड ऑफ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर्स. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स? ये जो स्मॉल क्यूब्स हैं कितने इसके अंदर आ जाएंगे इस बड़े वाले में? ये बड़े वाले का जितना वॉल्यूम होगा और ये छोटे वाले का जितना वॉल्यूम होगा ये सारा इनसे भरा है, छोटे वालों से, स्मॉल क्यूब से.
तो ये जो छोटे वाले क्यूब्स हैं इन सब का वॉल्यूम अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये बड़े वाले का वॉल्यूम है। तो बड़े वाले का वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, कैसे? लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी है, मुझे पता है वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, ये वॉल्यूम मेरे पास है। अब अगर मेरे पास छोटे वाले क्यूब्स का जो इसके अंदर फिल होने हैं उसका वॉल्यूम मिल जाए तो जो पूरा वॉल्यूम है उसको एक के वॉल्यूम से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएगा। क्यूब की मुझे साइड दिया तो मुझे क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? ये क्यूबॉइड है, इसकी डायमेंशंस है, वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, सो दिस इज 60 इंटू 54 इंटू 30 इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स। लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स बी n, यहाँ लिख दो। लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स दोज कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड बी n, ये हो गया n इंटू वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज L क्यूब, क्योंकि क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच है। क्यूब में क्या होता है? L इज इक्वल टू बी इक्वल टू एच, तो L क्यूब। L क्या है यहाँ पे? 6 सेंटीमीटर साइड ऑफ द क्यूब, तो ये हो गया 6 क्यूब, विच इम्प्लाइज, इसको यहाँ ले आते हैं, n इंटू 6 क्यूब में 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाओ 60 इंटू 54 इंटू 30, विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाय, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये सब डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6, ये आ गया 10, 6 5 एंड 6 9, so this is 10 into 9 90 into 5, that is 5 9s are 45 0. 450 number of cubes can be placed in this cuboid. Next is question number 5th. Find the height of a cylinder whose volume is 1.54 meter cube and diameter of the base is 140 centimeters. Find the height of a cylinder. height मुझे निकालनी है। सिलेंडर हमें दे रखा है, हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर दिया हुआ है, दैट इज 1.54 मीटर क्यूब। और क्या दिया? डायामीटर ऑफ द बेस, डायामीटर ऑफ सिलेंडर का बेस क्या होता है? दैट इज सर्कल, ये दिया है 140 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। हाइट मुझे निकालनी है, वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है, आर मेरे पास है क्योंकि डायमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो आर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, हाइट निकल आएगी। बट एक चीज़ इसमें देखो, ये सेंटीमीटर में है और वॉल्यूम इज इन मीटर, तो हमें ये यूनिट सेम करना होगा। अब डायमीटर दिया है तो रेडियस कितना हुआ? रेडियस इज इसका हाफ डायमीटर का 140/2, दिस इज 70 सेंटीमीटर्स। इसके हम मीटर्स बना लेते हैं। मीटर्स कितने आएंगे? दैट इज 70/100, दैट इज ये 0.7 मीटर्स। ये कैसे होता है? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, दैट इज 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। 70 सेंटीमीटर कितने होंगे? 70 सेंटीमीटर इज यूनिटरी मेथड से 1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 70, यही है ना 70/100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 0.7 मीटर्स। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम कितना दिया? 1.54 मीटर क्यूब। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर, तो मीटर नहीं लिखो। दिस इज इक्वल टू पाई, पाई इज 22/7। आर कितना है? ये रेडियस 0.7, तो आर स्क्वायर मीन्स 0.7 स्क्वायर इंटू हाइट मुझे निकालनी है। सो दिस इम्प्लाइज 1.54 इज इक्वल टू 22/7 इंटू
0.7 इंटू 0.7 इंटू एच। अब इसको सारा वहाँ ले आते हैं या इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। 1.54 इज इक्वल टू 22/7 इंटू 0.7 का 7/10 हो गया, पॉइंट हटाते हैं तो डिवाइड बाई 10, इसको भी 7/10 इंटू एच, एक 7 कट गया। सो दिस इज 22 इंटू 7/100 इंटू एच equal to 1.54. This implies, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1.54 का पॉइंट हटाएंगे तो ये अपॉन 100 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 154 इंटू 100 इज इक्वल टू 22 इंटू 7 इंटू एच इंटू 100। वैसे आप यहीं पे ही दोनों 100 नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इसको यहीं कट कर सके, बट एक स्टेप और करके मैं आपको बताती हूँ। दिस इम्प्लाइज, ये सारे को हम इस साइड ले आते हैं, 22 इंटू 7 इंटू एच इंटू 100 इक्वल टू, इसको वहाँ ले जाओ, 154 इंटू 100, विच इम्प्लाइज एच इज दिस एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये सारा मल्टीप्लाई है नंबर्स, इनको इधर ला के डिवाइड कर दो, 22 इंटू 7 इंटू 100। अब ये 100 कट गया, तो जब भी डिनोमिनेटर में दोनों साइड 100 है, आप ऐसे ही काट सकते हो। ये कट गया। अभी 11 2s are 11 1 and 11 4s are, then 7 2s are, then 2 1 2 1, कितना बचा? h इज इक्वल टू 1 मीटर। सारा मीटर्स में है ना, अभी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, तो हाइट इज 1 मीटर। ये जब कट करते हैं 100 1s are, 100 1s are, 2 1s are, then 2 2 1s are, so 1 into 1, 1 into 1 upon 1 is 1. Next is question number 6. A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meters and length is 7 meters. ये होता है ना जो मूविंग टैंक्स होते हैं, ये सिलेंडर की शेप में है, लेटा हुआ सिलेंडर। इसका रेडियस मुझे दिया है एंड लेंथ दिया। लेंथ मीन्स इसकी हाइट, ये लेटा हुआ है ना, जब खड़ा करोगे तो दिस इज हाइट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन दिस टैंक। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, वो क्या होगा? वो है इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है लीटर्स में होती है। कैपेसिटी मीन्स इसका वॉल्यूम कितना, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतनी इसकी कैपेसिटी है। तो मुझे पहले वॉल्यूम निकालना है, वो आएगा हमारा मीटर्स में, क्योंकि ये डायमेंशन हमें मीटर्स में दी हैं। तब हम मीटर्स को फिर लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो क्या दिया हुआ है हमें? रेडियस दिया हुआ है 1.5 मीटर्स। लेंथ मीन्स, ये वाली लेंथ मीन्स इट्स हाइट, हाइट इज 7 मीटर्स। ये सिलेंडर का हमें दिया हुआ है, ये मिल्क टैंक की मुझे डायमेंशंस दी हुई हैं। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम ऑफ दिस मिल्क टैंक इज, क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? 1.5 मीटर्स। आर स्क्वायर मीन्स 1.5 स्क्वायर इंटू एच इज 7। So this is 22/7 into 1.5 into 1.5 स्क्वायर है इंटू 7। 7 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज 22 इंटू 1.5 मीन्स 15/10 इंटू इसका ये हटाएंगे तो दिस इज ऑल्सो 15/10। 5 2s are 5 3s are, 5 2s are 5 3s are, 2 11। So this is 11 into 3 into 3, so 11 into 9, 99/2, so this is 2 4s are, then 2 9s are and 0.5, this is meter cube। अब हमने देखना है इन लीटर्स, इतना इसका वॉल्यूम है इस टैंक का, इसको जब हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी ये कैपेसिटी हो जाएगी। हमें पता है फॉर्मूला, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। दिस इम्प्लाइज, अब इतने मीटर क्यूब को देख लेते हैं कितने लीटर्स है,
49.5 meter cube is 1000 into 49.5, this is liters. So this is equal to 495, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो 495 को 1000 से, उसके बाद आपने पॉइंट लगाना है। यहाँ से देखेंगे तो एक के बाद पॉइंट है, यहाँ से एक के बाद पॉइंट यहाँ आ गया। So this is 49,500 liters. So 49,500 liters of milk can be stored in this tank. Question number 7. If each edge of a cube is doubled, edge of a cube, let edge of cube be L सेंटीमीटर और जो भी है यूनिट कुछ भी ले लो। फर्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर। मीन्स अगर एज L है, इसको मैं डबल कर देती हूँ, मीन्स अगर मैं एज को 2L कर देती हूँ, तब इसका सरफेस एरिया इस सरफेस एरिया का कितने टाइम्स हो जाएगा? हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? जब एज L था तो इसका सरफेस एरिया था 6L स्क्वायर। अब एज 2L है तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2L स्क्वायर। L का 2L हो गया ना बस। तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 6 सेम है, L स्क्वायर सेम है, क्या चेंज आएगा? 2 स्क्वायर। दिस इज 6 इंटू 2 स्क्वायर एंड L स्क्वायर। 2L स्क्वायर इज 2 स्क्वायर L स्क्वायर, सो दिस इज 6 इंटू 4L स्क्वायर। तो 6L स्क्वायर का कितना हो गया? ये 6L स्क्वायर का 4 टाइम्स। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर तो ये है, इसका 4 टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? देखो एज अगर L है, इफ ईच एज इज डबल्ड, मीन्स L का मैं 2L कर देती हूँ। हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज? सरफेस एरिया कितना होता है? 6L स्क्वायर अगर एज है L। अगर 2L है तब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2L होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 6 और L स्क्वायर तो ये है ही है, 6 और L स्क्वायर। 2 स्क्वायर जो है इसमें एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स ये 4 टाइम्स हो गया। और क्या पूछा है? हाउ मेनी टाइम्स इट्स वॉल्यूम इंक्रीज? वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब। कब? जबकि एज है L। अब एज को डबल कर दिया, अगर एज को 2L कर दिया तब वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तब वॉल्यूम हो जाएगा 2L क्यूब। दिस इज 2 क्यूब L क्यूब, सो दिस इज 8L क्यूब। ये L क्यूब का कितना है? 8 टाइम्स। इन दिस केस 8 टाइम्स its volume will increase if each edge of a cube is doubled. Question number 8 is water is pouring into a cuboidal reservoir. ये cuboidal reservoir है, इसमें ये नल लगा हुआ है, ये पानी इसमें आ रहा है, यहाँ तक पानी भर गया। At the rate of 60 liters per minute, इस नल से जो पानी आ रहा है 1 मिनट में वो 60 लीटर्स पानी आ जाता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ दिस रिजर्वायर। रिजर्वायर क्या है? दैट इज क्यूबॉइड। इज 108 मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। मुझे ये दिया है कि 1 मिनट में ये कितना पानी भर रहा है। अब ये पूरा भरने में कितना टाइम लगाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। मतलब पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये इस टैंक में टोटल कितना पानी आएगा। कितना पानी आएगा मीन्स जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। कैपेसिटी मीन्स इन लीटर्स, और कैपेसिटी क्या होती है? जो वॉल्यूम होता है इन मीटर्स और इन सेंटीमीटर्स, जो भी दिया होगा डायमेंशन। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है इसका, तो वॉल्यूम को पहले हम इसका कैपेसिटी में बदलते हैं। कैसे? वॉल्यूम ऑफ दिस रिजर्वायर इज दिस। कैपेसिटी मीन्स इन लीटर्स, यानी कि इसको मुझे लीटर्स में बदल देना है, तो वो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी।
So capacity of this reservoir is हमें फॉर्मूला पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। इतने मीटर क्यूब के मैं लीटर्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ, वो कैपेसिटी हो जाएगी। सो दिस इज 108, 1 मीटर क्यूब इज दिस, सो 100 मीटर क्यूब इज दिस into 108 liter. So this into 1000 liters. So this is equal to 10830 liters. This much is the capacity of this tank. कि इतना पानी ये इसमें भर सकता है। अब इसको कितना टाइम लगेगा? अब मुझे दिया हुआ है कि 1 मिनट में ये 60 लीटर्स भर लेता है। अब इतने लीटर्स कितने में भरेगा? यूनिटरी मेथड से हमें आंसर मिल जाएगा। फॉर 60 लीटर्स टाइम टेकन इज 1 मिनट। ठीक है, फॉर दिस मच लीटर हमें टाइम देखना है बस। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। इतना ही तो आना है ना रिजर्वायर में। अब हम इतने लीटर्स के लिए देख लेते हैं कितना टाइम लगेगा। फॉर 108 this much liters, time it will take is, यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू दिस 10830, इतने क्या आएंगे? मिनट्स। सो दिस इज इक्वल टू 108 अपॉन 60। ये 0 कट हो गया, 6 1 सा, और इसको काटेंगे तो 6 1 सा 6, 6 8 सा, एंड देन 0 0। दिस इज इन मिनट्स, दैट इज 1800 मिनट्स। अब इसके हम आवर्स बना लेते हैं क्योंकि हमें पूछा है आवर्स में आंसर। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। इतने मिनट्स के देख लेते हैं कितने हैं। 1800 मिनट्स के 1 आवर बाई 60 इंटू 1800। So this is equal to 0 कट हो गया, 6 3 सा 0। So this is 30 hours। ये हमारा आंसर है। It will take 30 hours to fill this tank, to fill this reservoir. So that's all for this video, rather for this chapter. I hope my videos helped you. So please like my videos, share with your friends, comment, as your comments motivate me, and please subscribe to my channel. Thank you for watching.